हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थ्रेडिंग धागा की कैंची को समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको थ्रेडिंग धागे की कैंची को बनाना चाहिए और कैसे आपको थ्रेडिंग धागा की कैंची में बाल फंसाने चाहिए। तो सबसे पहले हम कैंची बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको कैंची बनानी है। तो ये देखिए हमारी कैंची बन के रेडी हो गई है। और अब आपको इसमें बाल कैसे फंसाने होते हैं। थ्रेडिंग में जो सबसे मेन होता है वो थ्रेडिंग धागा की कैंची को समझना होता है। अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आप आसानी से आईब्रो करना जल्दी सीख सकती हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इस कैंची में बाल कहाँ पे फंसाने हैं। तो यहाँ पे हमारी कैंची में बाल फंसेंगे। जब इस तरीके से कैंची चलेगी हमारी, तो यहाँ पे बाल फंसाने होते हैं। अब आपको आईब्रो पे इस कैंची को कैसे रख के चलाना होता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए इस पे, तभी आप सीख सकते हैं आईब्रो करना। तो जब भी हम आईब्रो करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें आईब्रो के बालों की ग्रोथ देखनी चाहिए कि बालों की ग्रोथ किस तरफ है। और हमेशा बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही हमें कैंची को चलाना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे डमी है, तो ये डमी है और इसकी आईब्रो जो है तो इसके बालों की ग्रोथ इस तरफ है। तो कैंची हम इसके विपरीत दिशा में इस तरफ से रखेंगे और चलाएंगे। तो जब इस तरफ से हम रखेंगे कैंची को, तो इस तरफ से जब हम रखेंगे तो कैंची में हमारी आईब्रो के बाल आसानी से फंसेंगे, क्योंकि इस तरफ आईब्रो के बाल झुके हुए हैं और इस तरफ हम इसके विपरीत दिशा में ही कैंची को इस तरफ रख के चलाएंगे। हमारी कैंची में आसानी से बाल फंसेंगे। बस आपको इसी चीज़ को समझना होता है। तो धागे की कैंची को बालों के झुके होने की तरफ से रखें और उल्टा दिशा में ही चलाएं। इससे हेयर धागे में अच्छे से फंसेंगे और एक ही बार में निकल जाएंगे। और इसीलिए हमेशा थ्रेडिंग को बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही रखना चाहिए। इसीलिए थ्रेडिंग को बालों की ग्रोथ के विपरीत दिशा में ही करना चाहिए। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से जब आप समझ जाएंगे तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी आईब्रो आपको सामने से करनी है और कौन से आपको पीछे से करनी है।